हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का टॉपिक जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पॉइंट है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह में कोई भी शब्द यूज़ करें उसको क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम रीड्स इन क्लास 4, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? राम जो है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, एक ही नाम को बार बार दोहरा रही हूँ, जिससे क्या हो रहा है, एक वाक्य जो है वो भद्दा लग रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम वो राम जो नाउन है उसको बार बार ना दोहरा के उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। राम क्या है? एक लड़का है, तो इस लड़के को हम अगर प्रोनाउन लगाए तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम ही लगाएंगे। लड़का क्या है? ही। ठीक है, उसी तरह से लड़की क्या है? शी। तो यहाँ पे क्या है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह है। नाउन के सब्स्टिट्यूट में हम प्रोनाउन लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको देख के या पढ़ के समझ में आएगा कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है, जॉन इज़ अ बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट। जॉन क्या है? एक लड़का है। ठीक है, जॉन क्या है? एक लड़का है। तो जॉन क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है और लड़का कॉमन नाउन है। ये तो आपको मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में ही बता दी थी कि जॉन क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन जॉन है और बॉय कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे देखिए, जॉन इज़ अ बॉय, जॉन एक लड़का है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन इज़ अ बॉय, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जॉन इज़ अ बॉय, जॉन इज़ इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो गया? रिपीट हो गया, एक ही नाम को दोहराना हो गया। तो इस वजह से मैं जॉन की जगह में क्या लिखूँगी? ही। जॉन की जगह में क्या लिखूँगी? ही। इसका मतलब क्या है कि मैं नाउन को हटा के प्रोनाउन लगा रही हूँ। ठीक है, उसी तरह से नंबर 2 क्या है? माया। माया इज़ अ सिंगर, सी सिंग्स वेरी वेल। उसी तरह से जैसे माया एक प्रॉपर नाउन है और सिंगर एक कॉमन नाउन है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया? शी। माया की जगह में मैं क्या लगा दी हूँ? शी। सी क्या? वो क्या कर रही है? अच्छा गाना गाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सी सिंग्स वेरी वेल। नंबर 3, मिस्टर अय्यर हैज़ अ कार, इट इज़ ब्लू इन कलर। मिस्टर अय्यर के पास एक कार है जो कि ब्लू कलर में है। तो यहाँ पे मैं कार क्या है? कार एक वस्तु है, कार एक सामान है, कार एक चीज़ है। ठीक है, तो मैं कार के जगह में क्या लिखी हूँ? इट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करके रखिए कि जब भी कोई जानवर, कोई बच्चा या फिर कोई भी सामान, ये अगर आप सेंटेंस में देखें तो इसके जगह पे आप इट लगाएं। इट क्यों लगाएं? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो शी है या ही है। ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जानवर और बच्चों के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जानवर और बच्चों के लिए इसमें जेंडर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, लड़का या लड़की, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं रहता है जानवर या फिर बच्चों में। इसमें बस हम लोग क्या लगा सकते हैं? इट। ठीक है, तो उसी तरह से नंबर 4 क्या है? द गर्ल्स आर प्लेइंग थ्रोबॉल, दे आर ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे गर्ल्स, एक गर्ल मतलब शी। ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स मतलब दे, एक साथ। ठीक है, तो बहुत सारे को हम क्या कहेंगे? दे। तो यहाँ पे देखिए, द गर्ल्स आर प्लेइंग थ्रोबॉल, दे आर ऑन द ग्राउंड। लड़कियाँ क्या कर रही हैं? थ्रो बॉल खेल रही हैं। कहाँ पे? ग्राउंड में। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगी द गर्ल्स आर प्लेइंग थ्रो बॉल, गर्ल्स आर ऑन द ग्राउंड। ये क्या हो गया? एक ही शब्द दोबारा से दोहराना। तो इसको मैं क्या करूँगी? गर्ल्स के बजाय मैं क्या लिखूँगी? दे लिखूँगी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब स्पष्ट हो गया कि ये एक नाउन का सब्स्टिट्यूट है। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि वाक्य, ठीक है, वाक्य जब हम लगाते हैं, वाक्य जब कभी भी हम बनाते हैं तो एक ही नाउन को हम दोहराते नहीं हैं, उसकी जगह में हम इट, शी, ही, दे ये सब लगाते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर और बढ़िया लगने लगता है। अब मैं आपको
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउंस कितने प्रकार के हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउंस कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउंस 10 प्रकार के हैं, जो कि है नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 एम्पैथिक प्रोनाउन, नंबर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंडेफिनाइट प्रोनाउन, नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 10 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये सारे प्रोनाउन जो कि इन लोगों का अपना अपना डेफिनेशन है कि कौन से प्रोनाउन क्या काम करता है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो पर्सन से रिलेटेड हो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन है, वो पोजेसिव प्रोनाउन किस चीज़ में रिलेट करता है, पोजेसिव, जैसे कि किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए एकदम पोजेस हो जाना, अधिकार करना कि ये सामान मेरा है, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जहाँ पे हम माई सेल्फ, जिस पे हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होता है कि यहाँ पे जो मैं करती हूँ तो ये मैं खुद अपने लिए करती हूँ, किसी और के लिए नहीं, मैं खुद के लिए करती हूँ, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है, जो शब्दों को एम्फसाइज करे, ठीक है, वो क्या हो गया, एम्पैथिक प्रोनाउन हो गया। जैसे कि ये भी जिस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ है, उसी तरह से एम्पैथिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये सब है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम होता है वो भी अपने आप को एम्फसाइज करने के लिए कि मैंने ये काम किया है, अपने आप को जताने के लिए, ठीक है, किसी और को बताने के लिए कि मैं ये काम की हूँ, खुद से मैं ये काम की हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो गया, आई सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, ये क्या हो गया, एम्फैथिक प्रोनाउन हो गया। जैसे कि मैं अपने आप को ज़्यादा एम्फसाइज दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट दे रही हूँ कि मैंने ये काम खुद किया या उसने वो काम खुद किया, वो क्या हो गया, एम्फैथिक प्रोनाउन हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जहाँ पे किसी भी चीज़ को डेमो देना, ठीक है, बताना कि ये सामान उसका है। जैसे दिस इज़ अ फ्लावर, एक कोई भी, आप जैसे एक गार्डन में गए, वहाँ पे रोज़ देखे तो दिस इज़ अ रोज़, एक रोज़, ठीक है, दैट इज़ अ सनफ्लावर। उसी तरह से दीज, दैट, दोज, दीज, ये क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। उसी तरह इनडिफिनाइट प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो कि एकदम जनरली हम बात करें, जिस चीज़ के लिए हम जनरली बात करें, उसमें कोई सटीक इंसान या फिर वस्तु के लिए वो बात ना हो, ये बस जनरली, जैसे कि कोई भी, इसमें क्या होता है, कोई, कुछ, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये एक जनरल हो गया। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया कि एनीबडी कैन हेल्प मी, जैसे मेरा क्या कुछ एग्ज़ाम कुछ करना है तो मैं अपने फैमिली में या फिर मैं अपने फ्रेंड्स में क्या बोलूँगी, कैन एनीबडी हेल्प मी, मतलब कोई भी मुझे आके हेल्प करो, तो ये क्या हो गया, एक जनरल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ईच अदर, ईच, ईदर या फिर नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ईच, नीदर या ईदर। ईच मतलब कि यहाँ पे प्रत्येक, ठीक है, ईदर मतलब दोनों में से कोई भी एक, या नीदर मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ईदर का, ईच का क्या होगा, ईच ऑफ अस आर लकी, ठीक है, यहाँ पे हम सब लकी हैं, ओके। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे हर लड़की सुंदर है। उसी तरह से ईदर में क्या होगा, ईदर ऑफ यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, जैसे कि कोई भी एक जीत सकता है, दो लोग हैं वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईदर ए कैन विन और बी कैन विन, ठीक है। उसी तरह से नीदर में क्या होगा, नीदर ए कैन विन नॉर बी कैन विन, ना ए जीत सकता है ना बी जीत सकता है। उसी तरह से ईच, ईदर और नीदर, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव में हो गया। रेसिप्रोकल में क्या है, ईच अदर या फिर वन अनदर, जैसे दे लव ईच अदर, दे प्ले विद ईच अदर, दे लव वन अनदर, इस तरह से क्या हो, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, जैसे व्हाट,
ये जो इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिलेट करने के लिए ये इंटरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। अब मैं ये जितने भी काइंड्स हैं, ये जितने भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं, इन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी कि पर्सनल प्रोनाउन से लेके इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये प्रोनाउन जो है आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।